फिर साथ हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? देखें, हमने कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल की बात की है, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट सर्कल। मैं थोड़ा सा इसको रीसेट कर लूं पेन को, ठीक है। हमने सर्कल की बात की, हमने एलिप्स की बात की, हमने हाइपरबोला की बात की, ठीक है, हमने हाइपरबोला की बात की और हमने पैराबोला की बात की, ठीक है। ये चार कॉनिक सेक्शंस हम इससे प्रीवियस हम स्टडी करके आए हैं, ठीक है। पैराबोला, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, जो हमने स्टडी किए हैं। अब इनके अगर मैं इक्वेशन लिख लूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। सर्कल की क्या थी? सर्कल की थी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, चलें, वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जब उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। मतलब दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सेंटर एनीवेयर। इसी तरह से एलिप्स की हमने बात की, दिस इज फॉर सर्कल, ठीक है। फिर हमने एलिप्स की बात की, एलिप्स की इक्वेशन क्या थी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एलिप्स की इक्वेशन थी, लेट मी यूज अदर कलर, चलिए, एलिप्स की इक्वेशन थी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, चलें जी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। ये एलिप्स की इक्वेशन थी, दिस इज फॉर एलिप्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी हाइपरबोला की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस, जहां पे जस्ट प्लस है बाकी सब सेम है, वाई माइनस के होल स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, जो कि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन को डिफाइन करूँ तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला? ठीक है, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डिफरेंट उसकी जो है वो जो चीजें हमने स्टडी की। देखें, एक इंपॉर्टेंट बात, यानी इन तमाम इक्वेशंस के अंदर आप सर्कल की बात कर लें, आप एलिप्स की बात कर लें, आप हाइपरबोला की बात कर लें, पैराबोला की बात कर लें, एक चीज तो कॉमन है इनमें, एंड दैट इज कि तमाम की तमाम सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तमाम की तमाम सेकंड डिग्री इक्वेशन है। क्या मतलब हुआ कि x की पावर और y की पावर जो है यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तमाम की तमाम, ठीक है। तो इस कॉमनैलिटी की बेस पे क्या हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि इन तमाम शेप्स को रिप्रेजेंट करे, तमाम शेप्स का रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही इक्वेशन हमारे पास कहलाती है सेकंड डिग्री, वही इक्वेशन हमारे पास कहलाती है सेकंड डिग्री। अब क्या है वो इक्वेशन? क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स, सॉरी यहां पे प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है विच इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कभी एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, कभी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, कभी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। अब इस सेकंड डिग्री की कॉमनैलिटी के ऊपर हमने एक जनरल इक्वेशन ड्राइव कर ली, ठीक है। देखें, अब ए बी जी एफ सी, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स, कह लें इनको, कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब इनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं कि किस केस के अंदर ये इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, किस केस के अंदर ये पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद सर्कल, ठीक है। हम सर्कल से बात स्टार्ट करते हैं। अब सर्कल जो है ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, सर्कल को, ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगी, यानी हम अलजेब्रिकली देख रहे हैं, ग्राफिकली तो हम प्लॉट करते हैं और हमें समझ आती है, अलजेब्रिकली देख रहे हैं कि सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी? इफ ए इज इक्वल टू बी हो और दोनों के दोनों जो है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ? यानी स्टेटमेंट से, यानी इस जो कंडीशन हमारे पास तीन, बेसिकली अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो तीन कंडीशन। सबसे पहली बात है कि ए जो है, ए शुड बी इक्वल टू बी होना चाहिए, ए जो है उसको भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और बी जो है उसको भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम इसी से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं
कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्कल को यानी किस तरह से रिप्रेजेंट करी सर्कल को, ठीक है, यानी इस कंडीशन के तहत कैसे रिप्रेजेंट करेगी, इसी को हम भी स्टडी करते हैं। देखें, अगर ए जो है बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब दिस टर्म बिकम्स बी। आई मीन ये जो कोफिशिएंट है, आई मीन दिस कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू ए, सो आई कैन राइट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बिफोर मेकिंग इट यानी इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर हम एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख लूं, बिकॉज अभी हम इसको इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें जी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है कहीं पे भी लाई कर सकता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर, चलो मैं यहां पे लिखूंगा विद सेंटर, सेंटर कहां पे उसका एच के ऊपर, और एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर, और रेडियस आर है इसका। अब आप देखें इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको, ठीक है, दिस इक्वेशन आई कैन डू, ए अगर मैं कॉमन ले लूं, इफ आई टेक ए कॉमन, ए आउट, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये बाकी प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई एंड एज इट इज प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलें व्हाट नेक्स्ट, अब देखें यहां से मैंने क्या किया, इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाय ए, इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाय ए, यानी इसको भी ए से डिवाइड कर दूं, इसको भी ए से डिवाइड कर दूं, इसको भी ए से डिवाइड कर दूं, और इसको भी ए से डिवाइड कर दूं, एंड जीरो को भी ए से डिवाइड कर दूं, सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी अवर ए एक्स प्लस एफ अवर ए वाई प्लस सी अवर ए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि अगर मैं एक्स स्क्वायर टर्म एक साइड पे कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस आई मीन इनको इकट्ठा लिख लूं जी ओवर ए एक्स, ठीक है, बिकॉज मुझे देखें मुझे एक्स सम हाउ स्क्वायर में चाहिए, सो एक्स स्क्वायर का मैं स्क्वायर कंप्लीट करा लूंगा बाद में, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एफ ओवर ए वाई, इसको भी मैं इकट्ठा लिख लूं, ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, माइनस सी ओवर ए। अब चूंकि स्टैंडर्ड सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन सिंगल वेरिएबल एक्स स्क्वायर, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस या चलें एक्स स्क्वायर प्लस, चलें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, या चलें इस तरह कर लेते हैं हम, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ फार्मूला की बात कर लें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या आप यूं कर सकते हैं, बिकॉज एक्स वाई की वेरिएबल है तो हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, चलें प्लस फोर एक्स प्लस फोर, चलें फोर एक्स प्लस फोर। अब ये अगर आप देखें तो दिस इज दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, जिसमें दिस टर्म इज एक्स स्क्वायर, ये टू ए एक्स है, और ये यानी ये ए स्क्वायर है, ये टू ए बी है, और ये बी स्क्वायर है। अब क्या चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या है कि आप क्या करते हैं, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज माई ए स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास टू ए बी है, ठीक है, जी अवर ए एक्स। अब x के साथ जो टर्म होती है, अब उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर लें दोनों साइड्स पे, दोनों साइड पे इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, तो इक्वेशन की दोनों साइड पे आप उसका स्क्वायर ऐड कर लें, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ जी, हाफ ऑफ जी बाय ए, जी बाय ए का हाफ क्या है, जी बाय ए, जी बाय टू ए, दिस इज द हाफ, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय टू, तो हाफ इसका हाफ इस तरफ भी, इसके हाफ का स्क्वायर इधर भी ऐड करें, और सिमिलरली इसके हाफ का माइनस सी ओवर ए है, इसके हाफ का स्क्वायर यानी जी बाय टू ए का स्क्वायर जो है वो इस तरफ भी ऐड कर लें, ठीक है, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस बिकम्स, दिस इज सॉल्व, आई मीन दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर फॉर एक्स वाली टर्म, एक्स वेरिएबल के साथ, ठीक है। सेम इज द केस विद द वाई वेरिएबल, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एफ ओवर ए वाई, एफ ओवर ए वाई प्लस एफ बाय टू ए होल स्क्वायर, टू ए होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट, ठीक है, टू ए होल स्क्वायर। और अब ये चूंकि आपने इस तरफ ऐड किया तो आप इसको इस तरफ भी ऐड करेंगे, एफ ओवर टू ए होल स्क्वायर, टू ए होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, ये कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगा एक्स प्लस जी ओवर टू ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी ओवर टू ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ ओवर टू ए होल स्क्वायर
y प्लस एफ ओवर टू ए होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स इज इक्वल टू, ये बन जाता है जी, थोड़ा सा मैं इसको करूंगा, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ये चले पहले ये पॉजिटिव जी स्क्वायर आवर 4a स्क्वायर, देखें जी स्क्वायर आवर 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आवर 4a स्क्वायर एंड माइनस c बाय a। अब अगर आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें विच इज दिस, ठीक है, x माइनस एच, दिस इज नेगेटिव। अगर आप एज कह रहे हैं कि एज के उसका सेंटर, तो दिस इज नेगेटिव साइन। सो अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूं, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूं दिस बिकम्स x माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा माइनस जी ओवर 2a, दिस बिकम्स x माइनस एच। अब असूम करें कि दिस इज इक्वल टू एच, दिस इज इक्वल टू समहाउ दिस इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसी तरह से प्लस y माइनस इंटू माइनस एफ ओवर 2, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, ठीक है, होल स्क्वायर एंड असूम करें कि दिस इज एच एंड दिस इज k, ठीक है। एंड इसी तरह से इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a, और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट भी डाल दें और इसके ऊपर आप स्क्वायर भी डाल दें। इफ आई पुट स्क्वायर रूट एज वेल एंड स्क्वायर एज वेल, बिकॉज मुझे इज इक्वल टू आर स्क्वायर करना है, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब है कि ये दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर कौन सा माइनस जी ओवर 2a, दिस इज एच एंड माइनस एफ ओवर 2a, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सेंटर ये है और व्हाट इज द रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म, ठीक है, जी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर एंड माइनस c ओवर a। सो दिस रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब है कि ये आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो कब एलिप्स को, कब पैराबोला को और कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी।